489 सर्वे की स्क्रीनिंग की टीम अकेले इंदौर में, 65 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की, 16 अन्य टीम बनाई। अकेले इंदौर में 4 लाख लोगों का हम सैंपल ले चुके हैं। अकेले इंदौर में हम 4 लाख लोगों का सर्वे अब तक कर चुके हैं। सर्वे करके क्वारंटाइन में भी लोगों को ले गए और इंदौर में 5120 सैंपल लिए हैं। इंदौर में जो टेस्ट हुए वो टेस्ट की संख्या भी देश की सर्वाधिक संख्या में से 2000 प्रति 10 लाख। ये जरूरी था मेरे बहनों और भाइयों, क्योंकि अगर फैलते हुए संक्रमण का हम पता नहीं लगाते तो ये शहर के लिए खतरनाक होता। हमने पूरे मध्य प्रदेश में पीपीई किट्स की व्यवस्था, N95 मास्क की व्यवस्था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर 2776, टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था, 246 कोविड केयर सेंटर है हमारे प्रदेश में, 63 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमारे यहां 25, आइसोलेशन बेड 29,975, डेडिकेटेड अस्पताल हेल्थ सेंटर में आइसोलेशन बेड्स की उपलब्धता 29,355, आईसीयू बेड डेडिकेटेड अस्पताल में 840, वेंटिलेटर 993, डेडिकेटेड अस्पताल में जो वेंटिलेटर की संख्या है 690। व्यवस्थाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और वैसे ही प्रदेश में इंदौर के साथ भोपाल हो, उज्जैन हो, खरगोन हो, खंडवा हो, होशंगाबाद हो, मंदसौर हो, बड़वानी हो, मुरैना हो, कई जगह तो संख्या हमारी स्थिर है। अब जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, हमने महामारी को नियंत्रित किया है। शिवपुरी में अब एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, स्वस्थ होकर लोग घर लौट गए। पॉजिटिव निकल रहे हैं तो स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं। इसलिए पूरी गंभीरता से, पूरी शिद्दत से हम कोरोना के खिलाफ आप सबके सहयोग से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना है और जीतना है। कोरोना ऐसी महामारी नहीं है कि जिसमें जान चली जाए अगर समय पे पता चल जाए तो। इसलिए जरूरी है कि अगर लक्षण है तो तत्काल इलाज के लिए हम पहुंच जाएं। और इसलिए अब इस मामले में पूरे इंदौर का सहयोग मिल रहा है। इंदौर में जनसेवी लगे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं डटी हुई है मैदान में, सरकारी अमला भी मेहनत से काम कर रहा है। भोपाल सहित अन्य शहरों में भी हम जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं यही निवेदन करता हूं, कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, कंटेनमेंट एरिया से कोई बाहर ना निकले, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किए। कोई मध्य प्रदेश में भूखा नहीं सोएगा, ये इंतजाम किए। मध्य प्रदेश के बाहर जो हमारे मजदूर हैं उनकी हम चिंता कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग अवसर हमने तय किए हैं, कैसे उन मजदूरों की वहां बाहर बेहतर व्यवस्था हो जाए। इस प्रयास में भी हम निरंतर लगे हुए हैं। और कोरोना के साथ हम बाकी कामों पर भी ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस संकट की स्थिति में भी सरकारी खरीद को हमने प्रभावित नहीं होने दिया। 15 तारीख से लगभग 4400 खरीदी केंद्रों पर
हमने गेहूं का उपार्जन शुरू किया है। सरसों चना मसूर भी खरीदी जाएगी। किसान भाई चिंता ना करें, आपकी पूरी उपज खरीदेंगे। मजदूरों की भी पूरी चिंता करेंगे। इसलिए राशन से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाएं हमने की है। कोरोना की लड़ाई में सहयोग देने के लिए हमने जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्षों का, सदस्यों का कार्यकाल भी बढ़ाया है, ताकि संकट के समय उनको भी काम में लगा सकें। हमने एक फैसला और किया है। हमारे कोरोना योद्धा लड़ रहे हैं, विशेषकर स्वास्थ्य कर्मी। कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। वो उनके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 10,000 रुपये सेवा राशि के रूप में हर माह दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी ऐसे साथी जो उनके बीच रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं, और इसके साथ अगर कोई उनके बीच किसी भी विभाग का कर्मचारी काम करते करते भी संक्रमित हो जाता है, तो हमने 10,000 रुपए की सेवा राशि उनको भी देने का फैसला किया है। कोरोना की इस लड़ाई में कोरोना योद्धाओं ने जिस समर्पण से काम किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और आप सबसे भी ये कहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। इंदौर का वो जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं, बता रहे हैं कि लगातार सैंपलिंग हो रही है। वहां पर सोशल वर्कर लगे हुए हैं, स्वयंसेवी लगे हुए हैं, साथ ही हेल्थ वर्कर लगे हुए हैं। लोग जी जान से जुटे हुए हैं और लगातार वो स्वास्थ्य कर्मियों को उत्साह दिलाते हुए, उनमें उत्साह भरते हुए नजर आए। बहरहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।